रानो चिड़िया की माँ का फोन आता है। बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे माँ, मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटी, मुझे चावलों की मीठी खीर बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए चावलों की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और रानो चिड़िया भागकर अपने शौहर टोनी के पास जाती है। टोनी जी, जल्दी से चावल ले आओ, मैं दूध और चीनी ले आती हूँ। कल मेरी माँ आ रही मुझसे मिलने। माँ के लिए कल मीठी खीर बनानी है। रानो, मेरा भी बहुत दिनों से मीठी खीर खाने का दिल कर रहा था। ये कहकर टोनी चिड़ा चावल लेने चला जाता है और रानो चिड़िया चचा कबूतर की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे, मुझे 50 रुपए का दूध दे दो। रानो बेटा, अभी देता हूँ। दूध और चीनी। फिर रानो चिड़िया दूध और चीनी कर चली जाती है। रानो को दूध लेकर आता देखकर अपने घर के बाहर बैठी गोरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है। वो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, कोई आ रहा है क्या? हाँ गोरी बहन, कल मेरी माँ आ रही है। अच्छा, तो फिर दूध से क्या बना रही हो तुम अपनी माँ के लिए? मैं इससे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख देना। ये सुबह तक ठंडी हो जाएगी। फिर देखना तुम्हारी माँ ठंडी ठंडी खीर खाकर कितना खुश होगी। रानो चिड़िया को गोरी की बात बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। मैं अभी बना कर लाती हूँ और आप अपनी फ्रिज में रख देना। रानो चिड़िया दूध और चीनी कर घर पहुंची तो टोनी चिड़ा भी चावल लेकर आ गया था। रानो, ये लो चावल और अच्छी सी खीर बनाना, ऐसी जो सासू माँ को बहुत स्वादी लगे। जी टोनी जी, अभी बनाती हूँ। रानो चिड़िया आग जलाकर मीठी खीर बनाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी अपने ख्यालों में गुम थी। रानो चिड़िया मेरे लिए मीठे चावलों की खीर बना रही है, बस अब मैं कुछ देर बाद वही खाऊंगी। फिर गोरी कवि अपनी माँ को फोन लगाती है। मामा, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं आपके लिए चावलों की खीर बना रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी हो तुम, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मैं जरूर आऊंगी। खीर को ठीक से ठंडा करके थोड़ी सी चीनी ज्यादा डाल देना। माँ, सब हो जाएगा, बस तुम वक्त पर आ जाना। रानो, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? टोनी जी, ये खीर मैं गोरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ चिड़िया को ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर चिड़िया खीर का डब्बा लेकर घर से निकलती है। परेशान न होना चिड़िया, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक खीर बर्फ जैसी ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह होते ही खीर ले जाएगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ही, ये खीर तुम्हारी माँ की नहीं, मेरी माँ की है। गोरी ने हंसते हुए ऐसे कहती है। फिर गोरी कवि मजे से खीर खाने लगती है और बाकी की खीर फ्रिज में रख कर सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी की माँ भी पहुंच जाती है। गोरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई हो। क्या करूँ बेटी, रात भर मन में खीर का सोच के पानी आता रहा है। फिर गोरी फ्रिज से खीर निकालकर अपनी माँ को देती है और उसकी माँ जी भर कर खीर खाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, मेरी खीर दे दो मुझे। कौन सी खीर चिड़िया? जो मैंने रात को आपके फ्रिज में रखी थी। मेरी फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गोरी साफ मकर जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दो, वरना मैं सबको बता दूंगी, शोर मचा दूंगी। चल भाग जाओ खामोशी से अपने घर, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। रानो चिड़िया शोर मचाती है और इसका शोर सुनकर बुलबुल और कबूतर वहां आ जाते हैं। बुलबुल कहती है, इस बेशर्म ने अपनी माँ को चिड़िया की खीर खुला दी। जिसने भी मेरी खीर खाई है, सब के पेट में दर्द होगा। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी जैसे ही अंदर घर आई, सामने गोरी की माँ डंडा लेकर खड़ी थी। इसे देखकर शुरू हो गई। शर्म कर गोरी, इस तरह चोरी की खीर खुलाने से तो बेहतर था तो मुझे ना खिलाते।
मैं सबके सामने जलील तो ना होती गौरी, तुम जैसी बेटी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। गोरी कवि बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागती है।